सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र पुररिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल विकलांग संघ उमंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली 2 कड़ियों में हमने कन्वेंस अलाउंस ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में आप सभी साथियों से चर्चा की थी और विभिन्न साथियों द्वारा जो संशय, जो प्रश्न उठाए गए थे, उनके जवाब दिए थे। साथियों, विभिन्न राज्यों में कन्वेंस अलाउंस के सैंक्शन के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। किस आधार पर वो सुविधा दी जाती है, यह राज्यों का मामला है। इसी प्रकार से जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सुविधा दी जाती है, उसके नियम भी इतर हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा राज्य में दिव्यांग कर्मचारियों को कन्वेंस अलाउंस की फैसिलिटी के बारे में। साथियों, अतीत में ऐसा होता रहा है कि जो साथी दिव्यांग श्रेणी में यानी पीडब्ल्यूडी कोटा में अपॉइंट हुए हैं, उनके तत्कालीन डीडीओ ने उन्हें बिना किसी विभागीय स्वीकृति के दिव्यांग वाहन भत्ता जो है वो वेतन में जारी करना प्रारंभ कर दिया। कोई बात नहीं है साथियों, लेकिन सही बात तो यह है कि जो 10 सितंबर 1982 का वित्त विभाग हरियाणा का जो पत्र है, उसके अनुसार जो भी दिव्यांग कर्मचारी दिव्यांग वाहन भत्ता लेना चाहता है, वह अपने इमीडिएट सुपीरियर को यानी जो इमीडिएट आपके डीडीओ है, उनको वो अनुरोध करेगा। उस अनुरोध के माध्यम से जो है वो आप कंसर्न्ड सीएमओ से एक फॉर्मेट, जिस पर कन्वेंस अलाउंस के लिए आप रिकमेंडेशन लेंगे। रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हर दिव्यांग को रिकमेंड करे। जो रिकमेंडेशन लाएगा वही उसके लिए एंटाइटल्ड है। ये साथियों हमारी राय नहीं है या हमारे विचार नहीं है, ये जो सबसे पहला पत्र है वो यह कहता है। ये बात और है कि आपको डीडीओज ने जो है वो अपने विवेक के आधार पर दिव्यांग वाहन भत्ता दे दिया, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि कन्वेंस अलाउंस के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है फाइनेंस की, वो उसके अंदर मेंशन होती है। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस कंसर्न्ड पीडब्ल्यूजी इज एंटाइटल्ड और हियर बाय रिकमेंडेड फॉर ग्रांटिंग फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस अलाउंस। और उसके बाद जो है वो दिव्यांग वाहन भत्ता जो है शुरू होता है। अब प्रश्न जिन साथियों का बिना स्वीकृति के लगा हुआ है, वो साथी बार बार अन्य साथियों को यहाँ तक कि जो नए साथी लगे होते हैं, वो भी जब ये कोशिश करते हैं कि दिव्यांग वाहन भत्ते की स्वीकृति लें, तो उन्हें वो साथी ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मेरा बिना स्वीकृति के लगा हुआ है, आपको स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज साथियों, कम से कम नए साथियों को ऐसी मंत्रणा ना करें। जो नए साथी लगे हैं वो विभाग के नियमों की अनुपालना में स्वीकृति लें, ताकि निकट भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वही रह गई बात कि जिन साथियों ने बिना स्वीकृति के दिव्यांग वाहन भत्ता ले रहे हैं अभी तक भी, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन जब एजी द्वारा विभिन्न जो है गैप्स के अंदर जब ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं, यानी जब ऑडिट होती है, तो एजी पार्टी द्वारा हमारे पास ऐसे जो है वो मामले आए हैं कि ये ऑब्जेक्शन लगा दी गई है कि कन्वेंस अलाउंस के जो है वो सैंक्शन कहाँ है, दिखाओ। सैंक्शन नहीं है तो इसका क्यों लगाया? और इसके आगे ये भी हो सकता है कि वो ये भी कह सकते हैं कि इसका रोक दिया जाए। यदि रोकने के मामले हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी साथी जो है वो दिव्यांग वाहन भत्ते की जो है वो सैंक्शन ले। जिनकी सैंक्शन नहीं है वो भी फ्यूचर के लिए सैंक्शन ले। लेकिन वो साथी इस बात से डर जाते हैं कि हम अगर आज की डेट से अगर सैंक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं, तो हमारा पीछे का जो दिव्यांग वाहन भत्ता है वो कहीं रिकवर ना कर लिया जाए या रोक ना दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों हमारे मुताबिक, तो क्योंकि ये वाहन भत्ता तो इमीडिएट डीडीओ ने दिया है, आपने तो नहीं लिया। रही बात सैंक्शन की, तो अगर आज की डेट में भी आप सैंक्शन दे रहे हैं, इट मींस यू आर एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नाउ यू आर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो सैंक्शन के लिए जो है आपको अभी भी जो है आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी ना करें। इस बारे में आपका मंच प्रयासरत है। हम जो है उचित मंच पर जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस पर अगर विभाग सकारात्मक हमारा जो है वो प्रतिक्रिया देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम माननीय न्यायालय से इस बात का अनुरोध करेंगे कि वन टाइम जो लोग जिनका दिव्यांग वाहन भत्ता साथियों का बिना सैंक्शन के अलॉट हो चुका है यानी रिलीज हो चुका है फ्रॉम वेरी स्टार्ट, उन साथियों को वन टाइम जो है वो करंट डेट से सैंक्शन के लिए जो है वो कंसर्न डीडीओज को जो डायरेक्शन दें कि भी ये प्रेजेंट डेट से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और वो सैंक्शन अगर ला देते हैं इन दैट कंडीशन,
उनका पीछे का कोई ना स्टॉपेज होना चाहिए और ना ही रिकवरी होनी चाहिए। तो एक थोड़ा सा डिफेंस हो जाएगा और हमारे साथियों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। तो साथियों ये है दिव्यांग वाहन भत्ता का प्रोसेस। कम से कम जो नए साथी हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करें। फिर भी किसी साथी को कोई समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिखें। हम उनकी बातों को जो है वो आत्मसात करते हुए आने वाली वीडियो में उसके ऊपर जो है आपको जो भी रेमेडीज या जो उपचार बनता है वो हम आप साथियों को जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड जो पेंडेमिक था उसके दौरान जो दिव्यांग वाहन भत्ता है उसकी कटौती होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या हुई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय उमंग, जय दिव्यांग अधिकार।